सो वेलकम बैक टू द रियलिटी रेडियो पॉडकास्ट अमन और नवल के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं एक और अमेजिंग हॉरर पॉडकास्ट, अमेजिंग हॉरर स्टोरीज के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। ये यूएस की कहानी है और ये काफ़ी फेमस कहानी है वहाँ की। और ये जो घटना घटी थी वहाँ पे, ये 70s के टाइम पे हुई थी ये कहानी। और इसमें एक इंसान ने एक कहें एक आत्मा की फोटो को कैप्चर किया था। तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक बंदा है जिसका नाम है जॉन। तो जॉन एक बैंक में जॉब करता है, बैंक की ब्रांच में जॉब करता है। ठीक है। और वहाँ पे उसके और भी बहुत सारे कलीग्स हैं। जॉन जो है वो अपने बैंक में क्लर्क है, और ऐसे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग और भी क्लर्क्स हैं। अब जॉन जो है वो शौकिया फोटोग्राफर है। उसके पास एक जो पुराने ज़माने में वो ब्लैक एंड वाइट कैमराज आते थे ना, बड़े बड़े कैमराज आते थे, उसके अंदर क्या कहते हैं ग्लास प्लेट लगाई जाती थी। फिर उस पर वो कैप्चर होती थी फ़ोटो, और उसको केमिकल में डाल के तब उस फोटो को डेवलप किया जाता था। हाँ। ठीक है। तो उसके पास टाइप का वो कैमरा है। ठीक है। और उसको उस कैमरा से उसको शायद वो करते थे, पोलराइड कैमरा बोलते हैं ना उसको। पता नहीं, मे बी शायद। तो वो काफ़ी बड़ा कैमरा होता था, वो पूरा ट्राइपॉड पे लगा अच्छा के अच्छा, तब तो वो खींचा अलग था, जाए। बहुत इतना बड़ा बक्सा होता था पूरा। हाँ। वो तो कपड़ा डाल के करते थे। हाँ, तो उसके पास वो कैमरा था, तो उसको शौक था उस कैमरा से फोटोज खींचने का। तो वो क्या करता था, तो वो कई लोगों को ऐसे ही अपने घर में इनवाइट करता था, एक लंच के लिए, कभी डिनर के लिए, कभी ब्रेकफास्ट के लिए, और उनकी फोटोज खींचा करता था। ठीक है, उस कैमरे से। और एक कॉपी वो उनको भी देता था, और जो ओरिजिनल कॉपी होती थी वो फ्रेम करके अपने कलेक्शन में भी जमा करता था वो उसको। तो उसका ये शौक था। तो अब होता क्या है कि जो जॉन है वो अपने कलीग स्मिथ को बोलता है कि यार स्मिथ, तुम एक काम करो कि इस वीकेंड सैटरडे या संडे किसी में से एक दिन तुम डिसाइड करो, और अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ, और जो तुम्हारी ये कहते हैं बड़े भाई की जो सिस्टर है उसको लेके हमारे घर आ जाओ, और लंच वगैरह करते हैं उस दिन, और मैं तुम्हारी फैमिली की फ़ोटोग्राफ खींचना चाहता हूँ। तो स्मिथ को पता था जॉन के बारे में कि हाँ ये शौकिया फोटोग्राफर है, और उसने ऑफिस में भी कई लोगों की फ़ोटोज़ खींची हुई हैं। तो कहता है कि ठीक है यार, हमें एक मुफ्त फैमिली फ़ोटोग्राफ मिल जाएगी, तो ठीक है चलते हैं। तो अब जॉन के घर जाते हैं। तो स्मिथ, स्मिथ की वाइफ, और स्मिथ के बड़े भाई की वाइफ, यानी कि स्मिथ की वाइफ और स्मिथ की साली। ठीक है। स्मिथ की वाइफ की बहन उसकी साली हुई ना, हाँ। तो स्मिथ, स्मिथ की वाइफ और वाइफ की बहन यानी स्मिथ की साली, ये तीनों लोग जॉन के घर जाते हैं। और जॉन बढ़िया अपना सब तैयारियां करके बैठा हुआ है। जॉन की वाइफ सबके लिए लंच वगैरह बनाती है, स्नैक्स वगैरह बनाती है। तो जॉन बोलता है कि जो फोटोग्राफी करने का जो एरिया है वो उसने बना रखा है अपने मतलब घर के, क्या कहें, बरामदे में बना रखा है। ठीक है। और वहीं पे वो बैठ के फोटोग्राफ्स खींचता है। तो वो कहता है कि यार 1.5-2 घंटा में वेट करना पड़ेगा थोड़ा, जो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लाइट सोर्स के लिए सनलाइट का यूज़ करता है वो। ठीक है। तो कह रहा है कि सन थोड़ा सा डाउन जाएगा तो लाइट थोड़ी अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, उसके बाद हम फोटो खींचेंगे। तो अपना 1.5-2 घंटे बैठ के वो लंच वगैरह करने का ऐसी बातें बातें कर रहे होते हैं। और उसके बाद जॉन जो बोलता वो होता है कि ठीक है। तो स्मिथ बोलता है कि यार एक काम करो, तुम मेरी वाइफ और मेरी साली की फ़ोटो खींचो बस यार, मैं अपनी नहीं खिंचवाना चाहता। तो जॉन बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जॉन बोलता है ठीक है, परफेक्ट लाइटिंग कंडीशंस हो चुकी हैं इस टाइम पे, सन भी डाउन हो गया। और वो वहाँ पे दो, क्या कहते हैं, वुडन चेयर्स लगाता है। और जॉन की जो, सॉरी, स्मिथ की वाइफ और स्मिथ की साली दोनों उस चेयर पे बैठते हैं। जॉन अपना पूरा आधे घंटे तक फोकस सेट करता है, कैमरा सेट करता है, एकदम हर चीज़ एकदम ओके, वेल डन। जब हो जाती है तब वो कैमरा के अंदर क्या क्या कहते हैं कैमरा प्लेट डालता है जिस पे फ़ोटो कैप्चर होगी, और फोकस वगैरह सब एडजस्ट करके फ़ोटो खींच लेता है वो। उसके बाद वो उस
प्लेट को निकाल के एक बॉक्स के अंदर बंद करता है, बोलता है ठीक है भाई फ़ोटो वगैरह खिंच गई है और मैं ये तुम्हें मंडे फ़ोटो दे दूंगा मैं। उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना बातें बातें करते और उसके बाद स्मिथ जो है वो अपने घर चले जाता है। स्मिथ, स्मिथ की वाइफ, स्मिथ की साली, ये सब लोग अपने घर चले जाते हैं। जॉन रात को घुसता है अपने, क्या बोलते हैं उसको, डार्क रूम बोलते हैं उसको, ठीक है, जहाँ पे पूरा रेड लाइट वगैरह होती है और उसने सारे केमिकल्स तैयार करे हुए होते हैं और वो उस फोटोग्राफ को डेवलप करता है, प्रॉपर डेवलप कर लेता है। अब आता है मंडे। मंडे वो ऑफिस जाता है जॉन। जॉन जब ऑफिस गया मंडे, और जॉन ने सबसे पहले वो फोटो दिखाई अपने एक दूसरे कलीग को, ठीक है। जॉन बोलता है कि यार ये फोटो देखो। और जॉन जो है हमेशा जब भी फोटो किसी को दिखाता था तो हमेशा प्रॉपर उस फोटो को फ्रेम करता था, ठीक है, अच्छे से, और तब वो सामने वाले को वो फोटोज दिखाता था। लेकिन जॉन इस बार फोटो डेवलप करके सीधा एनवेलप में डाल के अपने ऑफिस लेकर आया, बैंक लेकर आया, ठीक है। तो पहले वो और लोगों को दिखाता है क्योंकि तब तक सुबह स्मिथ आया नहीं हुआ था बैंक में। तो जॉन जब और लोगों को फोटो दिखाता है, बोलता है कि यार तुम्हें इस फोटो में कुछ अजीब लग रहा है। तो बाकी लोग जो बोलते हैं वो कहते हैं कि नहीं। तो जॉन बोलता है कि यार इस फोटो में 3 औरतें हैं। तो बोलते हैं हाँ 3 हैं। कह लेकिन यार मैंने फोटो सिर्फ 2 औरतों की खींची थी। तो बैंक के जो बाकी उसके कलीग्स होते हैं वो चौंक जाते हैं। कहता है कि 2 औरतों की खींची थी मतलब? कह रहा कि इस फोटो में जो चेयर पे बैठी हुई 2 औरतें हैं ना, ये एक स्मिथ की वाइफ है और एक स्मिथ की साली है, मतलब ये दोनों लेडीज बहनें हैं। और जो इनके पीछे जो ये लेडी खड़ी है, कि ये लेडी तो वहां पे थी ही नहीं। तो बैंक वाले मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अबे पागल वागल हो गया क्या तू, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो जो जॉन है वो भी ये कहता है कि भाई इसीलिए तो मैं ये फोटो तुमको दिखाने लेकर आया कि तुमको इस फोटो में कोई एनॉमली, कुछ मतलब डिस्टर्बिंग चीज दिख रही है, कुछ अजीब लग रहा है, तो मेरे को तुम बता सको, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। तो वो बोल रहे, वो तो कुछ जो फोटोग्राफीज के बारे में जानते थे बैंक में उसके कलीग्स, वो कहते हैं कि यार शायद तूने, हो सकता है कि ये फोटो डबल एक्सपोजर हो गया हो। तो डबल एक्सपोजर का मतलब पहले क्या होता है, होता था कि कैमरास के सामने काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ता था लोगों को ताकि कैमरा अच्छे से कैप्चर कर ले। तो कहते थे कि शायद मे बी हो सके कि तू कैमरा को बंद करना भूल गया हो, इस बीच में इन दोनों में से कोई खड़ा हो गया हो, तो उसकी खड़ी हुई लेडी की फ़ोटो कैमरा ने अपने अंदर कैप्चर कर ली हो। तो शायद ये है कि वो बैठी हुई फ़ोटो भी दिख रही है और वो खड़ी हुई लेडी की फ़ोटो दिख रही है, डबल एक्सपोजर हो गया ये। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, मैंने अपने आँखों से उन दोनों को बैठने के लिए बोला है, उन दोनों के ऊपर कैमरा प्रॉपरली फोकस और एडजस्ट किया है, और जब फोटो क्लिक हो गई थी तब मैंने ही उनको बोला कि हाँ फोटो हो गई है, आप जा सकते हो, ठीक है। और जो फोटो प्लेट थी मैंने उसको प्रॉपर बॉक्स के अंदर, ब्रांड न्यू मैंने बॉक्स के अंदर से निकाली थी फोटो कैप्चर होने के बाद, उस प्लेट को ऐसे का ऐसे ही उस बॉक्स के अंदर बंद किया ताकि उस पर किसी भी तरह का कुछ मतलब इम्पैक्ट या इफेक्ट ना पड़ सके। और उसको मैंने अपने जो डार्क रूम में ही जाके सीधा खोला था, वहाँ फोटो डेवलप करी, तो ये निकला। वो तो कहना ही, तो मतलब सब लोग अपने अपने लॉजिकल रीजंस दे रहे थे उसको कि किस वजह से ये फोटो ऐसी आई है। तो कोई किसी ने बोला कि यार मे भी हो सकता है कि जो तुम केमिकल यूज कर रहे हो उसमें किसी तरह की कुछ मतलब खराबी आ गई हो, वो एक्सपायर हो गया हो, किसी भी तरह का कुछ डिफेक्ट आ गया उस केमिकल। बोला कि नहीं यार, वो 3 साल से मैं उसी केमिकल को लगातार यूज कर रहा हूँ, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इवन यार वो ये बोलता है कि इवन यार मैंने क्या कहते हैं 2 दिन पहले मैंने एक फोटो डेवलप करी थी जो मैंने पिछले हफ्ते खींची थी, वो फोटो एकदम परफेक्ट निकल कर आई है, सिर्फ इसी फोटो में क्यों ऐसी दिक्कत आई है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये हुआ क्या है। ठीक है। और फिर वो लोग कहता है कि यार तुम जो ये लेडी, इन दोनों लेडीज के पीछे खड़ी हुई है, ये थर्ड लेडी, तुम देखो कि इसकी ऊपर की जो बॉडी है वो तो ठीक दिख रही है, लेकिन जैसे इसकी जो नीचे की बॉडी है ट्रांसलूसेंट सी दिख रही है। इसके पीछे जो विंडो है, वॉल पे जो विंडो है, हमें वो विंडो दिखाई दे रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्या है। कहता है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी की कोई परछाई है, किसी का कोई साया या शेडो है ये किसी का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मैंने कैप्चर क्या किया, ये है क्या चीज़।
तो इतने में क्या होता है कि स्मिथ भी ऑफिस आ गया होता है और स्मिथ देखता है कि मतलब ऑफिस के काफ़ी सारे लोग और क्या कहते हैं जॉन की एक फ़ोटो हाथ में लिए हुए जॉन से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो स्मिथ आता है और जॉन से पूछता है कि भाई क्या बात हो गई, किस बारे में डिस्कशन चल रहा है तुम लोगों का। तो स्मिथ आता है कि यार मैं तुम्हारा, तो जो जॉन बोलता है स्मिथ से कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था और ये फ़ोटो पकड़ो और ये फ़ोटो देखो अपनी। हम्म। तो जैसे ही स्मिथ वो फ़ोटो देखे जो जॉन ने क्लिक करी थी, उसका तो चेहरे का रंग बदल गया। तो जॉन पूछता है स्मिथ से कि भाई क्या हुआ। कहने लगा कि यार ये मतलब ये कैसे हुआ, ये क्या क्या कैसे हुआ। कहने लगा कि यार ये तीसरी लेडी। कहने लगा हाँ भाई वही तो मैं भी मतलब चौंका हुआ हूँ कि तीसरी लेडी है कौन, ये कैसे इस फोटो में आई है। हम्म। तो कहने लगी यार ये तीसरी लेडी मेरी मरी हुई वाइफ है ये। ओ भाई साहब। स्मिथ जॉन को बताता है कि भाई ये तीसरी लेडी जो खड़ी हुई इनके पीछे दिख रही है ये मेरी हम्म। मरी हुई वाइफ है। और वो भाई मतलब क्या कहते हैं कि जो स्मिथ है उस फोटो को लेके चेयर पे बैठ जाता है ऐसे। और वो और घबराया हुआ कि मतलब उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो हाँ, पहले तो ये था ना कि डबल एक्सपोजर है या कुछ भी है, समथिंग लाइक दैट। वो वो लेकिन वो तो जॉन से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जब स्मिथ ने वो हाँ, फोटो देखी, स्मिथ को तो देखते ही झटका लग गया ना, क्योंकि वो उसने अपनी वाइफ पहचान को लिया ना। पहचान गया। वो हाँ, तो पहचान लिया ना, वो फिगर पहचान गया वो और पहचान गया अपनी वाइफ फेस को। वाइज। हाँ। एग्जैक्टली तो अब जॉन को और क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई मतलब तेरी जो डिसीज्ड वाइफ है उसका मतलब क्या, मेरे को समझा। कहना है कि यार ये मेरी पहली बीवी थी, ठीक है, और आज से 5 साल 7 साल पहले ये डिसीज हो गई थी हम्म। और किसी बीमारी की वजह से। हम्म। तो कह रहा अच्छा, कह रहा हाँ। और मतलब वो उसको पूरी कहानी बताता है कि भाई ऐसा था कि ये जब हमारी शादी हुई थी तो ये हमेशा से ही मेरे से कहती रहती थी कि यार मुझे अपनी फ़ोटो खिंचवानी है, फ़ोटो खिंचवानी है, तुम मेरी फ़ोटो खिंचवा दो जल्द से जल्द। और ये हमेशा ही कहती रहती थी कि मैं ना ज़्यादा लंबा नहीं जीने वाली, तो तुम प्लीज़ मेरी एक फ़ोटो खिंचवा दो। हम्म। तो कह रहा कि मैं कभी भी इसकी वो बात सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि मैं इससे हमेशा बोलता था कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, तुम नहीं मरने वाली इतनी जल्दी, फ़ोटो मैं खिंचवा दूंगा, बट तुम ये सब बातें मत बोला करो। हम्म। तो बोलता है कि भाई एक दिन ऐसा हुआ कि जो मेरी फर्स्ट वाइफ की मदर थी, हमको पता चलता है कि उनकी काफ़ी हालत ख़राब हो रखी है। तो बोला कि मैं अपनी ये फर्स्ट वाइफ को लेके उसकी मदर के घर जाता हूँ और उसको वहाँ पे छोड़ देता हूँ। इतने बोला कि जिस जिस जगह मैं यहाँ से पहले जहाँ जॉब किया करता था वहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ अर्जेंट काम की वजह से उन्होंने मेरे को बुलाया है और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ठीक है, फर्स्ट वाइफ को बोला स्मिथ ने अपनी कि ठीक है तुम अपनी मम्मी का ख्याल रखो और मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे कुछ समय लगेगा वहाँ पे। तो बोलता है कि भाई मैं 3 महीनों बाद वापस आता हूँ। तो उस टाइम पे टेलीफोन वगैरह तो इतने हुआ नहीं करते थे, ठीक है। कि भाई मैं 3 महीने बाद वापस आया अपने घर पे, तो वहाँ देखा कि जो मेरी फर्स्ट वाइफ की मदर थी वो एकदम ठीक हो चुकी है, उनकी तबीयत ठीक है। और उस टाइम पे क्या था कि जो उसके जाने से पहले मतलब उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। तो कह रहा कि भाई मेरी फर्स्ट वाइफ प्रेग्नेंट थी जब मैं वापस आया, तो क्या कहते हैं कि मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी अब वो बेड पे थी, ठीक है। पहले तो उसकी माँ बेड रिडन थी बीमारी की वजह से। तो वो कहता है कि मैंने देखा कि उसकी जो मेरी फर्स्ट वाइफ की मदर है वो तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन अब मेरी वाइफ बेड पे है और उसकी तबीयत खराब है बिल्कुल, ठीक है। तो अब होता यह है कि डॉक्टर्स वगैरह उसको बताते हैं कि भाई आपकी जो वाइफ है उनको बुखार हो रखा है, उसकी तबीयत खराब है और उनको बुखार है और ये बुखार नीचे नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये मे बी बच्चे की डिलीवरी से होने वाली मतलब बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो रही हैं अंदर, क्योंकि डिलीवरी का टाइम पास आता जा रहा है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं अंदर, तो इस वजह से इनको वो बुखार चढ़ा हुआ है। तो इसमें मतलब इस सिनेरियो में या तो ये है कि या तो आप बच्चे को बचा लो या फिर आप अपनी वाइफ को बचा लो, या फिर ऐसा होगा तो फिर दोनों भी जा सकते हैं। तो जो स्मिथ है उसने अपनी वाइफ से बोला कि भाई तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, पर उसकी वाइफ बहुत जिद पकड़ेगी, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं क्या कहते हैं ठीक रहूँगी ये सब। और डिलीवरी का दिन आता है और जैसे डिलीवरी होने लगती है तो होता वही है जो डॉक्टर्स ने बोला था, स्मिथ की वाइफ भी नहीं रहती है, स्मिथ का बच्चा भी नहीं बच पाता है, दोनों माँ बच्चा दोनों चले जाते हैं।
अब स्मिथ को इस बात का बहुत झटका लगता है, तो स्मिथ ने कहा कि भाई, तो जो मेरी वाइफ की अधूरी तमन्ना थी उसकी फ़ोटो खींचने की, वो अधूरी रह गई, और आज जब तुमने मेरे हाथ में ये फ़ोटो दी है, मुझे मतलब देख के धक्का लगा कि मेरी मतलब मेरी फर्स्ट वाइफ की जो फ़ोटो है वो इसमें दिखाई दे रही है। तो अब जॉन है ना, उसको अब भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने किसी एक डिसीज्ड इंसान की फ़ोटो इंसान कैप्चर कर ली की है। स्पिरिट की। हाँ, डिसीज इंसान की स्पिरिट की या सोल की फोटो कैप्चर कर ली है। वो स्मिथ के बड़े भाई के पास पहुंचता है, ऑफिस से छुट्टी, उस स्मिथ को बिना बताए स्मिथ के बड़े भाई के पास से पहुंचा है। उसको लग रहा था कि शायद स्मिथ उसके साथ मजाक कर रहा है ताकि मैं घबराऊं, डरूं कि मैंने एक आत्मा की फोटो खींच ली है। तो स्मिथ के बड़े भाई के पास जाता है और स्मिथ के बड़े भाई से पूछता है सारी कहानी, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे मैंने एक फ़ोटो खींची थी, ठीक है, स्मिथ की वाइफ और स्मिथ की साली की, और स्मिथ की जो साली है वो स्मिथ के बड़े भाई की बीवी है, ठीक है। वो बोलता है कि ये फ़ोटो देखो तुम। अब जैसे स्मिथ का बड़ा भाई फ़ोटो देखे तो वो भी चौंक गया एकदम, कहने लगा कि भाई ये क्या मजाक है। तो जॉन जो बोलता है कि इसमें मजाक क्या लग रहा है तुम्हें, कह रहा है ये पीछे थर्ड जो लेडी खड़ी है इन दोनों के पीछे, ये कहाँ से आई इसमें फ़ोटो। तो उसको सारी कहानी बताता है। वो बोलता है कि भाई अब मेरे को बताओ इस औरत की कहानी क्या है जो मुझे इस फोटोग्राफ में इन दोनों लेडीज के पीछे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो जो स्मिथ का बड़ा भाई है वो भी पूरी एग्जैक्टली वही सेम कहानी होता था कि वैसा ऐसा हुआ। अब जॉन को यकीन भी हो रहा है, बट वो चाहता है कि भाई फाइनल नेल इन द कॉफिन, कि भाई ट्रुथ फाइनल मेरे को करना है। तो अब ये है कि स्मिथ और स्मिथ का बड़ा भाई जॉन को ये बोल रहे हैं कि ये स्मिथ की फर्स्ट वाइफ की एक भी फोटो नहीं खींची थी, ठीक है, और उसकी ये दिली तमन्ना थी जो हम पूरी नहीं कर पाए। तो अब जॉन के दिमाग में ये आता है कि अच्छा ठीक है, अगर स्मिथ की फर्स्ट वाइफ की अगर एक भी फोटो नहीं खींची हुई होगी तो स्मिथ की जो अभी प्रेजेंट वाइफ है उसको स्मिथ की फर्स्ट वाइफ की शक्ल वकल कुछ भी नहीं पता होगी। तो मैं उसको ये फोटो दिखाऊंगा और उसके रिएक्शन से जानूंगा कि कौन है ये कौन है, ठीक है। अगर वो इसकी शक्ल पहचानती होगी तो इसका मतलब ये है कि ये कोई काइंड ऑफ मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जॉन स्मिथ के घर पहुंचता है, स्मिथ की वाइफ से मिलता है, स्मिथ की वाइफ को बोलता है भाई ऐसे ऐसे जो मैंने उस दिन फोटो खींची थी वो मैं दिखाने के लिए लाया हूँ, लेकिन उस फोटो में एक छोटी सी एनॉमली है, ठीक है, कुछ एक अजीब सी चीज़ है, तुम उस फोटो को देखना और मेरे को बताना। तो जैसे ही जॉन स्मिथ की वाइफ के हाथ में वो फोटो देता है, स्मिथ की वाइफ एकदम चौंक जाती है और वो चौंक के बोलती है ये तीसरी लेडी कौन है। तो इसका मतलब जॉन को ये कंफर्म होगा कि तुम नहीं जानती इस लेडी को, कि नहीं मैं नहीं जानती, पर मैं जानना चाहती हूँ है कौन तीसरी जो लेडी जो हमारे पीछे खड़ी है, ये है कौन। ये तो तुम्हारी वाइफ भी नहीं है ये, और उस दिन हम दो ही लोग थे, तो क्या हमारे पीछे कोई और खड़ा हुआ था कि क्या। तो तब जॉन को कंफर्म हो जाता है कि ये स्मिथ की फर्स्ट वाइफ है जिसकी एक इच्छा जो है वो अधूरी रह गई थी, और वो स्मिथ के अभी भी कहीं ना कहीं चारों तरफ ही है, उसके आसपास ही है स्मिथ के। तो उस दिन जब स्मिथ अपनी फैमिली के साथ जॉन के घर आया, और मे भी शायद उनके घर में भी डिस्कशन चल रहा हो कि हम एक फ़ोटोग्राफ खिंचाने जा रहे हैं, तो स्मिथ की वाइफ, फर्स्ट वाइफ की जो आखिरी तमन्ना थी कि उसकी एक फ़ोटो यादगार के तौर पर हमेशा स्मिथ के पास और फैमिली के पास रहे, तो उसने वो अपनी जो अधूरी इच्छा थी उस दिन पूरी करी जॉन के कैमरा के थ्रू। ये कहानी बहुत फेमस हुई थी यूएस में, न्यूज़पेपर्स तक ने कवर किया था इस कहानी को। तो हाँ, बहुत अमेजिंग कहानी थी ये, कि हाँ एक स्पिरिट को कैप्चर किया कैमरा के थ्रू। कैमरे में कैद हो गई भाई वो। एग्जैक्टली। सही है। तो एक किस्सा है छोटा सा, ठीक ठीक है। ये है मेरे जो जो हमारी बड़ी बुआ हैं, तो उनके बेटे हैं, ठीक है। उनकी शादी हो गई, काफ़ी टाइम हो गया है शादी हुई हुए। तो वो लोग रहते हैं अम्बाला कैंट में, ठीक है। तो ये अम्बाला कैंट का ही किस्सा है। तो अब बुआ तो हमारी यहीं पे रहती हैं, मतलब अब तो खैर एक्सपायर हो गई अभी तो, ठीक है। तो उनका बेटा और उनकी वाइफ रहते हैं अम्बाला कैंट में। तो उनकी वाइफ की रिश्तेदारी जो है वहाँ पे, वहाँ पर कोई एक ताई थी,
ठीक है, उनकी ही रिश्तेदारी में एक ताई थी, तो वो जो है वो बीमारी के चलते एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब एक्सपायर होती है तो बताइए एक्सपायर होने के बाद क्या क्या सीन होते हैं कि मतलब लेटाते हैं, चिता पे लेटाते हैं, है ना। पूरा क्रियाक्रम होता पूरा है। क्रियाक्रम जो भी होता है वो सब होता है, सारे जो भी आसपास के लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, बैठते हैं, है ना, शोक मनाते हैं, मतलब काइंड ऑफ। हम्म। तो और उसके बाद फिर उनको ले जा करके शमशान में जला देते हैं, हम्म। ठीक है। तो अब जो शमशान था वो उनके घर के पास ही था, बहुत ज़्यादा पास था, कि इतना मान कि 50-60 कदम दूर, हम्म। इतना पास था। तो अब वो सब जला वला के, है ना, कि जब सुबह से होते होते मतलब शाम का टाइम हो गया था, शाम को 7 बजे तक पूरा क्रियाक्रम हो गया और वो लोग आ गए अपने घर पे। हम्म। घर पे आने के बाद उन्होंने जो भी उनके यहाँ जैसा खाना, रूखा सूखा जैसा भी बना उस टाइम पे, वो खाया वाया और अपना लेटने के लिए चले गए। कुछ लोग सोए, कुछ लोग नहीं सोए, है ना। तो उनके घर में एक छोटी बच्ची थी, ठीक है। अब वो छोटी बच्ची तब तक तो उनकी नज़रों के सामने थी जब तक कोई वहाँ से लौट के नहीं आया था, हम्म। ठीक है। अब जब वो सब लोग आ गए लौट करके, जो अ, अंतिम विदाई दे के आए थे वहाँ पर, उसके बाद से बच्ची गायब। ओके। हाँ, क्योंकि अब सबका ध्यान वहाँ चला गया। जो आए थे ना लौट के, सबका हम्म। ध्यान अब वहाँ पर चला गया है, बच्ची की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अब वो बच्ची होगी लगभग 8, करीबन 9-10 साल की बच्ची है, ठीक है। किसी को पता नहीं बच्ची गायब है, माँ को भी नहीं पता उसकी, ठीक है। सब लोग सोते हैं, सोने के सुबह सबकी आँख खुलती है, 7 बज जाते हैं, तब ढूंढ मचती है बच्ची की, कि किसी ने उसको देखा, किसी ने उसको देखा, आस पड़ोस में पता करते हैं कि कहाँ गई, कहाँ गई, है ना। तो अब सब लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं पूरे, मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं था वो अम्बाला कैंट में। तो कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है ना। तो एक जो क्या नाम है, एक पर्सन था, उसको वो बच्ची दिखी शमशान में बैठे हुए, हम्म। ठीक है। वो, और वो भी वहाँ बैठी हुई थी जहाँ पे उसकी जो ताई मैंने बताया ना, उस ताई को जलाया था, उन्हीं की राख के पास बैठी थी वो। अब सुबह उनको वो फूल चुगने जाने थे, फूल बोलते हैं हाँ उसको, हाँ हाँ, समझ ठीक गया है। हूँ। वो फूल चुगने जाने थे, तो क्या नाम है, अब वो लोग पहुंचे वहाँ पे, तो वो बताता है कि ये बच्ची सुबह सुबह आ गई थी और यही फूल मांग रही थी हमसे आके, ठीक है। तो अब तो वहाँ पे क्या नाम है, फिर होता है खेल शुरू। तो जो बच्ची होती है वहाँ पे, जब सब लोग देख लेते हैं ना कि ये वहाँ पे बैठी हुई है राख के पास, ये वो वहाँ पे नाचना स्टार्ट कर देती है वो, हो, राख में ही, ठीक है। इनसेन। वहाँ मतलब पागलों की तरह नाच रही है वहाँ पे। फिर सब लोग परेशान हो जाते हैं, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। सब लोग 4-5 लोग उनको पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे अपना तांत्रिक वांत्रिक जो भी होता है, बाबा बाबा, उनको बुलाते हैं कि देखो बाबा ज़रा क्या हो गया। तो पहले तो वो पूछता है कि कौन है, कौन है, कुछ जवाब नहीं मिलता। तो वो छड़ी से मारता है उसको, बच्ची को, ठीक हम्म। है। खूब मारता है, मतलब कि बहुत गहरे गहरे जख्म देता है उसको, हो। नहीं पता चलता। तो फिर उसके पास कुछ चक्कू टाइप का कुछ होता है, छुरी चक्कू है, उससे जख्म मारता है, कुछ होता होगा वो उनका हम्म। पढ़ा हुआ कुछ, है ना। तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसके बाद वो खुद ही मतलब शांत हो जाती है बच्ची, शांत होके वहीं बैठ जाती है, ठीक है। और उसको बोलते कि मैं जो हूँ, मैं इनकी ताई हूँ, ऐसे करके जो भी नाम होगा उनका, मैं वो हूँ। वो सब चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या सीन है ना। तो फिर वो कहते हैं कि अब तू जाती क्यों नहीं है, जब तेरा सब कुछ हो गया, तू जा इसको छोड़ के यहाँ से, है ना, अब तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने की। तो फिर उससे पूछते हैं कि बता क्या चाहिए तेरे को, कैसे जाएगी, क्या तरीका है तेरे को भेजने का। तो वो कहती है कि मुझे पुलाव खाना है, मीठा पुलाव, ठीक है। तो उसको छोटी कटोरी में मीठा पुलाव ला के देते हैं, वो नहीं खाती, ठीक है। उसके बाद उसको एक प्लेट में पुलाव ला के देते हैं, वो तब भी नहीं खाती। उसके बाद थोड़ा मतलब बड़ा पतीला लेके आते हैं, उसको देते हैं, वो तब भी नहीं खाती। हम्म। तो फिर वो दोबारा से छड़ी से मारता है उसको, ठीक है। तो कहता है खाती क्यों नहीं है तू। तो कहती है मुझे को उतना पुलाव चाहिए जितने लोगों ने मुझे पकड़ा था, मतलब कि 6-7 लोगों ने उसको पकड़ा था, हाँ। कि उतना पुलाव चाहिए, मतलब उतना कटोरा भर के ऐसे। हम्म। तो वो जितने पतीले थे वो ऐसे इतने बड़े बड़े, वो 6-7 पतीले वो लेके आते हैं। और भाई जब वो खाना शुरू करती है, वो सारे पतीले खत्म कर देती है। ओ माय गॉड, और इनसेन। उसका बताते हैं कि मतलब उस टाइम पे जब तक वो उसके अंदर थी, उसका पेट मतलब ऐसे ऐसे
ऐसा हो गया कि मतलब सूज गया जैसे, जो फट ही जाएगा। फट ही जाएगा, ओह ऐसे इतना मोटा शिट। पेट हो गया उसका। तो उसके बाद लेकिन अब वो कहते हैं कि अब तेरा क्या नाम है, जब क्या नाम है, तांत्रिक है, तांत्रिक उसको बोलता है अब तेरी इच्छा पूरी होगी, अब तू जा। तो कहते ठीक है अब मैं चली जाऊंगी। तो तांत्रिक कहता अब हमें पता कैसे चलेगा कि तू चली गई है। तो वो कहते हैं कि वो सामने दीवार देख रहा है, अब मैं भाग के जाऊंगी और उसको तोड़ दूंगी। तो कहते हैं ठीक है। तो वो जब भाग के जाती है ना वहाँ पे, तो वो दीवार से टच होने से पहले ही तोड़ के निकल जाती है दीवार को, मतलब कि वो बॉडी वहीं गिर जाती है उसकी बच्ची की, वो दीवार तोड़ के निकल जाती है। और जितने भी उसके शरीर पे घाव थे वो सब ठीक हो जाते हैं, उसका पेट भी सही हो जाता है। ओ। ठीक है। और उसके बाद फिर बच्ची इसको उठाते हैं, वो कहते हैं, फिर वो बच्ची कहते हैं मुझे भूख लगी है बहुत तेज, क्योंकि वो रात से गायब थी भाई। हम्म। वो शाम से ही, तब से जब वो लौट के आए थे वो तब से ही गायब थी वो बच्ची। देखा तो उसको सुबह था, वो पता नहीं कहाँ थी वो। ठीक है। तो फिर वो कहती है भूख लग रही है मेरे को, और मेरे को वो पुलाव खाने, मीठे पुलाव, वो ऐसे बोलते, वो सबकी फिर फट जाती है फिर से आ गई क्या? कि फिर से आ गई। वो तांत्रिक कहता है नहीं आई नहीं है, इंसेन। लेकिन बच्चा है वो तो मांगेगा ही भाई, हाँ। है ना, होगा उसको, उठ रही होगी कुछ ऐसी। तो उसको खिलाते हैं और ठीक थी वो। तो ये किस्सा था भाई उनके ओ। भैया के यहाँ का। ओ इंसेन। भाई भाई साहब, ऐसे ऐसे सीन है। खतरनाक भाई। कितने तो ऐसी कहानियां भी होती है कि जैसे किसी को ले जाते हैं भाई, वो चिता पे लेटे, चिता पे लेट के भयंकर जिंदा हो गया, उठ गया हाँ इंसान। इवन यहाँ ऐसे। तक कि मैं तो इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी अभी रिसेंटली, कुछ एक महीना पहले, कि कोई ऐसी गाँव का होगा, कोई ताऊ वाऊ टाइप का होगा, तो ऐसे धोती वोती कुर्ता उड़ता पहना के उसको लिटाया हुआ था। और भाई वो आग जली हुई है, गुस्से वुस्से लगा के लकड़ी उकड़ी में, और आग जला रखी है। और भाई वीडियो में ऐसा हो रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और वो भाई वो उठ रहा है एंकर, अपने ऊपर से सब लकड़ी वकड़ी हटा के फेंक रहा है और उठ रहा है भाई। भाई खतरनाक यार, इंसेन ब्रदर। भाई साहब, हॉरर जोनरा बहुत खतरनाक है ये वाला। बहुत यार, मतलब हॉरर में अपनी ही एक, वो क्या कहते हैं ना, कि अट्रैक्टिवनेस है, एक खुद की तरफ अट्रैक्ट करने वाली एक कहानी, मतलब काबिलियत है इस जॉनरा में। क्योंकि एक तो क्या है ना कि ये जो जॉनरा है हॉरर, पैरानॉर्मल, ये इतना अट्रैक्टिव इसलिए भी है क्योंकि ये हमें, कहते हैं ना कि वो एक सुपर नेचुरल। एक सब्सटेंस देता है। ये सब कहानियाँ, ये सब कुछ हमारे दिमाग को वो सब्सटेंस देती हैं, जिससे हमें वो चीज़ ना, वो जो मिस्ट्री है, वो जो रहस्य है, वो, हाँ, अपनी आंखों के सामने दिमाग में वो सच महसूस होता है कि हाँ, इस दुनिया से भी परे एक दुनिया है। क्योंकि इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस, ये असली कहानियाँ, ये सब हमारे दिमाग को वो सब्सटेंस देती है कि हाँ, जिससे हमारा दिमाग उस चीज़ को सच महसूस करता है कि हाँ, इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है। तो और उससे रिलेटेड फिर जो भी कहानियाँ होती हैं ऐसी ना, सब कुछ वो सुनने में एक अलग ही मज़ा आता है, एक तो अलग ही। जो जो मैं तेरे को बता रहा था वो डेड बॉय डिटेक्टिव्स, हाँ वो इसी के आधार पे है, लेकिन हाँ वो वाहियात है काइंड ऑफ। हाँ, वो बाकी सब चीज़ें उसमें वैसी हैं। हाँ। और एक कहानी मुझे भी याद आ रही है अभी। हाँ, ये कहानी है मेरे कज़न ब्रदर की। वो गांव गए अपने घूमने के लिए पहाड़ों में, ठीक है। अब पहाड़ों में जब घूमने के लिए वो गांव गए, तो क्या पहाड़ों में कई कई टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटिटीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें अब एक एंटिटी होती है जिसको बोलते हैं मशाण, मसाण बोलते मसाण। हैं, मसाण। मसाण, हाँ मसाण मसाण बोलते बोलते हैं उसको भाई। वो एंटिटी ऐसी है, वो जंगलों में भी ऐसे घूमती रहती है वो। और उसका ये होता है कि वो ज़रूरी नहीं है आपको किसी भूतहा रूप में ही दिखे, हैं। वो आपको किसी ऐसे अजीबोगरीब इंसानी रूप में भी दिख सकती है। ये जैसे तो मसाण फिर मतलब ये वो हो गया छलावा, काइंड ऑफ छलावा भी कह सकते हैं उसको, शेप शिफ्ट है ना वो तो। काइंड ऑफ छलावा भी कह सकते हैं, बट छलावा से बहुत डिफरेंट चीज़ होती है वो, ठीक है। तो मसाण का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कहानियां हैं अलग अलग मसाण से रिलेटेड, तो ये ऐसा होता है कि जैसे कई बार लोग
जंगल में जाते हैं हमारे यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करने, लकड़ियाँ काटने के लिए, और बकरी वगैरह पालते तो उनके लिए थोड़ा पत्ते वत्ते, ठीक है, ये सब कुछ जो घास का बिडोला बोलते हैं उसको टांग के, और वो सब जंगलों में जाते। तो कई बार ऐसी कहानियां हैं कि जैसे जंगल में कोई लेडीज़ है, वो घास काट रही है या बकरी के लिए पत्ते काट रही है, कुछ भी इस तरीके से काम कर रही है, तो उनको ऐसा दिखेगा कि हाँ पेड़ के पीछे से उन्हें कोई आदमी झांक रहा है, ठीक है, तो ऐसे देख लिया। अब देखा, एक नज़र देखा और दूसरी नज़र वो गायब। मतलब कि ऐसा है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ एकदम से ऐसे हाँ, ब्लिंक करूंगा, मुझे लग रहा है कि कोई मतलब साइड से है, कोई एकदम ब्लिंक साइड करा से एकदम। है नहीं, मतलब जैसे कि तू बैठा हुआ है अभी, तो मुझे देख रहा है, हम्म, तुझे एकदम ऐसा दिखा कि मेरे पीछे कोई कुछ परछाई या कुछ परछाई एकदम। नहीं, तुझे देखा कि मेरे पीछे कोई आदमी दिख रहा है तेरे को, तू ठीक ऐसे है। देख रहा है, लेकिन ऐसे देखते देखते ही वो गायब हो गया। मैंने ऐसे करा और गायब। गायब, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि हाँ मसाण दिख गया तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह की कई कहानियां हैं गांव में, वो मतलब कहते हैं ना अर्बन लेजेंड फोकलोर टाइप में ऐसे बनी हुई है ये सब कहानियां। तो मेरे भैया गए हुए थे गांव, कज़न ब्रदर, और गांव में क्या होता है, हद से हद आज के टाइम पे तो पता नहीं, शायद 3 मंजिल भी बनने लगे हो मकान, मतलब हद से हद बनते हैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, इस तरह से जो घर बनते हैं, और हर घर के आगे एक बड़ा सा आंगन होता है, बहुत बड़ा सा। और दिन भर मतलब ये मान ले कि लोग घर में, घर के अंदर तो कम ही रहते हैं, मोस्टली जो काम होता है उसी आंगन में होता है सारा काम, कपड़े धोना कहते हैं, और क्या कहते हैं, पहले के टाइम में तो एक छोटी सी ओखली बनी होती थी, उसमें चावल कूटते थे, मसाले वगैरह कूटते थे, तो ये सब चीज़ें होती थी, चिवड़ा बनता था उन्हीं ओखलियों में कूट के, ठीक है। तो आज भी कुछ लोग प्रैक्टिस करते होंगे उस चीज़ को, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो आज के टाइम पे वो मिक्सी ग्राइंडर ये सब आ चुके, उस चीज़ से हमारे होता है। घर में है उखली आज भी, छोटी हाँ, सी। तो भाई सारा काम उस आंगन में होता है। अब रात को क्या होता है कि अपना सब अपने कमरे में सो जाते हैं, वो आंगन खाली होता है। तब कहानी ये है कि भाई मेरे भैया गए हुए हैं गाँव, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे रुके हुए हैं, और ऊपर बैठ के बातचीत चल रही है उनका, मतलब सब ऊपर कमरे में भाई बहन ये सब ऊपर हैं, सारे के सारे बड़े भैया, ठीक है, ताऊ जी वगैरह ये सब ऊपर बैठे हैं, अंदर चल रही है बातें खूब बढ़िया करके गांव से रिलेटेड, फिर ऐसे ही कुछ थोड़ी भूत की बातें, ये सब कहानियां सुना रहे एक दूसरे को, बढ़िया चल रहा है। रात का है 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है, 10 साढ़े 10 बजे गाँव में, मतलब यहाँ शहर के 1 बज रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब एकदम से जो बड़े भैया हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, उनके मतलब ताऊ जी के जो लड़के हैं वहाँ पे, जो मेरे कज़न ब्रदर के ताऊ जी हैं उनके लड़के हैं, वो सबको कहते हैं 1 मिनट सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ सब, ठीक है। तो सब शांत हो गए। तो अब आवाज़ आ रही है बाहर से, ऐसे करके, और ऐसे इस टाइप से आवाज़ आ रही है, अजीब हो गई वो आवाज़। तो सब खौफ में आ गए कि ये आवाज़ क्या है। अब जो मेरे कज़न ब्रदर है जो गाँव गए हुए घूमने, उनको लग रहा है कि भाई कुछ सीआर वीआर आ गया होगा जंगल से, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। बोले कि भाई क्या हुआ, कोई जानवर वानवर है, कोई जानवर जानवर गया है कुछ, चुप रहो शांत रहो एकदम सब। तो अब भैया क्यूरियोसिटी जाग रही है क्या। तो बड़े भैया जो ताऊ जी के लड़के हैं मेरे कज़न ब्रदर के, उनको बताते हैं कि भाई बाहर मसाण आया हुआ है। तो कह रहे हैं कि मसाण आया हुआ है, मजाक मजाक क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, मतलब मैं शहर से आया हूँ तो तुम मुझे बाहर जानवर को भी मसाण बोल के मेरी फाड़ रहे हो तुम मेरी। फिर तो वो मानते नहीं, विश्वास नहीं करते हो कि नहीं नहीं क्या मसाण आया तो दिखाओ भयंकर मुझे। तो वो क्या ऐसे दिखेगा? है ऐसे दिखेगा वो? हाँ, वो दिखती है वो एंटिटी भाई, वो अच्छा। ठीक है, दिख जाती है वो एंटिटी को, जैसे छलावा होता है, दिखता है ना छलावा, तो वही चीज है। अच्छा। तो अब वो कहने लगे कि, अब वो उन्होंने कहा कि दिखाओ मुझे ऐसे, इसलिए क्योंकि गेट है, ठीक है, गेट है कमरे का, ये विंडो है, इस विंडो को खोल के बाहर देखोगे तो नीचे आंगन दिखता है पूरा। अच्छा। तो मेरे जो कजन ब्रदर वो कहने लगे दिखाओ मेरे को, खिड़की में से देखूंगा यहाँ से आंगन में। तो अब अंदर थे 6-7-8 लोग थे अंदर, ठीक है। तो अब इतना ग्रुप है अंदर 7-8 लोगों का, तो सब कहते हैं थोड़ी सी हिम्मत आई, क्यूरियोसिटी भी, हाँ भाई। अब उनमें से किसी ने देखा, उनमें से भी किसी ने देखा नहीं था, सबने कहानियां सुनी थी, क्यूरियोसिटी होने लगी कि भाई दिखाओ दिखाओ हमको।
कि चलो ठीक है भाई, खिड़की खोलेंगे खटक से आराम से और फिर देखेंगे। और इस बीच में जब ये बातें हो रही है, प्लानिंग हो रही है किस तरीके से देखना है, खिड़की खोलेंगे, तो आवाज़ आई जा रही है, हम्म, ठीक है। और आवाज़ ऐसे आ रही है वो कि कभी वो आवाज़ पास आ रही है, कभी वो आवाज़ दूर जा रही है, ठीक है। ठीक है। तो जो ताऊ जी के जो मतलब बड़े भैया हैं अंदर, ताऊ जी के लड़के, वो बोल रहे हैं कि ये नीचे टहल रहा है ये। तो वो जो नीचे आंगन है ना, उसमें वो पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है। तो जैसे ही वो रूम के बाहर से पास होता है, आगे की तरफ आता है, तो वो आवाज़ तेज आती है। और जब वो दूर जाता है, पीछे की तरफ जाता है आंगन के, तो आवाज़ दूर हो जाती है। तो ऐसे आवाज़ आ रही है। तो हाँ भाई ठीक है। अब उनको था कि भाई कमरे की लाइट जली हुई है, तो कमरे की लाइट बंद करो पहले। तो कमरे की लाइट बंद हुई। अब ये रहता है कि गांव में नीचे घरों के बाहर लाइट वाइट लगी रहती है, और थोड़ा स्ट्रीट लाइट, मतलब वहाँ पे भी गांव में सोलर लाइट के पोल्स वगैरह लगवा रखे हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो वो भी जलती रहती हैं। तो अब वो उठे, खिड़की खोली बहुत प्यार से, और पहले जो ताऊ जी के लड़के थे वो खड़े होकर देखे, वो देख रहे कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, ही नहीं कुछ, ठीक है। और फिर जो मेरे कज़न ब्रदर थे, उन्होंने खड़े होकर देखा, दोनों ऐसी करके देख रहे हैं कि हाँ है कि नहीं है, नहीं है। आवाज़ भी आनी बंद हो गई अब तो, ठीक है। तो जो मेरे भैया थे, उन्होंने बोला कि होगा ही नहीं, जानवर वानवर होगा कोई, हमें गलत फहमी हुई होगी, मेरे जो कज़न ब्रदर है। लेकिन जो मेरे कज़न ब्रदर के जो ताऊ जी के लड़के हैं, बड़े भैया, कह रहे नहीं नहीं वही था। कि मतलब गांव में कहानियां होती हैं फेमस, तो किसी ने बताया भाई ऐसी आवाज़ निकालता है वो। तो कहा कि नहीं भाई होगा भाई। अब इतने में इन दोनों की चली रही है आपस में खुसर पुसर बात, और एक खिड़की पे थोबड़ा लगा रखा है इन्होंने बाहर ऐसे, और एक दूसरे से खिड़की के बाहर, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और इतने में भाई बड़े भैया बोलते चुप 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 चुप, एकदम चुप। तो कहते कि उधर कोने में पेड़ के नीचे देख। तो भाई जैसे यहाँ खिड़की है, और खिड़की से दूर वहाँ पेड़ है, क्योंकि गांव में आंगन वगैरह के बाहर पेड़ वगैरह लगे रहते हैं। जैसे हमारे गांव में आंगन के वहाँ आड़ू का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो उनके वहाँ भी आंगन में पेड़ लगा हुआ था दूर की साइड, लेकिन ठीक है। तो चुप, पेड़ के नीचे देख। भाई पेड़ के नीचे देखते हैं तो एक बिल्कुल सफेद आदमी खड़ा हुआ है भाई। मतलब आदमी भी क्या कहेंगे उसको, ऊपर से लेके नीचे तक एक सफेद कलर की आकृति खड़ी हुई है भाई वहां पे। कुछ वाइट ही है बिल्कुल, पूरा सफेद है भाई वो। मतलब ऐसा नहीं कि ग्लो कर रहा है वाइट कलर में, कि रोशनी रोशनी नहीं। मतलब कि एक सफेद कलर की कोई चीज, जैसे ऐसे कोई पुतला होता है ना, कि पुतला खड़ा कर दो तो अंधेरे में कैसा दिखेगा वो, कि उस पर लाइट पड़ेगी वाइट कलर पे, तो जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहां वहां पे वाइट दिखेगा, नहीं तो वो ब्लैकिश और ग्रेश दिखेगा, ठीक है। तो वैसा दिख रहा है कि वहां कुछ सफेद कलर का कोई आकृति, इंसानी आकृति है, वो खड़ी हुई है वहां पे, ठीक है। तो अब भाई वो जैसे उन्होंने देखा, दोनों के दोनों देखते ही जो खिड़की से नीचे ऐसे खचक कि साला, हाँ वो उनको ये हो रहा है कि भाई वो हमें देख रहा है वहां से खड़े होके। अच्छा वो ऐसे ही लग रहा है कि वो इधर देख रहा है। हाँ मतलब लग नहीं रहा उनको, उनके दिमाग में आया कि अभी ये यहाँ घूम रहा था, एकदम जैसे हमने खिड़की खोली और हमने बाहर देखने की कोशिश करी, ये वहां जाके खड़ा हो गया पेड़ के नीचे, क्या पता ये हमें देख रहा हो उस पेड़ के नीचे से खड़े होके। सही बात है। ठीक है, वो एकदम खचक नीचे झुक गए। और उसके बाद भाई थोड़ी देर ऐसे ही रहे, फिर बाकियों को बता भाई पेड़ के नीचे खड़ा, पेड़ के नीचे। और बाकी भी देख रहे हैं चक्के अंदर से, बहने बहने सब देखने की कोशिश करी, तो उनको रोक रहे हैं, बोलते कि अच्छा देखना तो आराम से देखो देखो देखो। तो आराम से देखे तो भाई वो वहीं खड़ा है अभी भी, ठीक है। तो वैसे करके ड्रामा ड्रामा सा चला थोड़ी बहुत देर, ये है वो है, अब करे क्या। तो बोलते कि भाई कुछ नहीं, अपना गेट वेट बंद करो और सब यहीं सो जाओ रात को। अब भाई सब रात को सो गए, ठीक है। अब सुबह हुई, सुबह होते होते भाई उसमें 2-3 लोगों को चढ़ गया बुखार रात रात में ही। अच्छा, ठीक है, 2-3 लोगों को चढ़ गया बुखार रात रात में, ठीक है। मेरे भैया को भी हल्का हल्का सा बुखार हो रहा था, बट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था जितना और 2-3 लोगों को हो गया था। बड़े भैया जो थे ताऊ जी के लड़के, उनको कुछ नहीं हुआ था। तो अब होता क्या है भाई कि जब सुबह नीचे जाते हैं, सब बताते कि भाई ऐसा ऐसा हुआ रात को। तो जो नीचे सो रहे थे सब लोग, तो उन्होंने बोला हमें तो कुछ नहीं सुनाई दी आवाज़। तो उन्होंने बोला हमें आवाज़ सुनाई दी। तो
आवाज़ जो है वो मतलब पूरे आंगन में टहल रहा था वो नीचे, तो कभी दूर जा रहा है, कभी पास आ रहा है। और तो एक आवाज़ फिर बोला कि हमने ऐसी खिड़की खोली देखने के लिए उसे, तो गाली पड़ी, भयंकर तुम आवाज़ आ रही थी तो खिड़की क्यों खोली तुमने, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि खिड़की खोली हमने, हमें तो वो पेड़ है सामने वो आंगन का पीछे, हमें उसके नीचे खड़ा हुआ देखा उसको। पक्का तुम्हें ध्यान है उसके नीचे? कह रहा हाँ हाँ, यहाँ रात को यहाँ सफ़ेद कलर का वो आकृति खड़ी हुई थी, यहाँ पे से पुतला खड़ा हो सफ़ेद कलर का, यहाँ पर पेड़ के नीचे तो कुछ है ही नहीं देखो कि जो हमें ऐसा महसूस हो। तब उनको हो गया कि भाई हो गई गड़बड़, कि हमारे गांव में ऐसे बोलते कि छल लग गया, इस तरीके से बोलते हैं। बोलते कि भाई हाँ कुछ हो गई गड़बड़, या तो ये मतलब जो बीमार पड़ रहे हैं ये तो बहुत घबरा गए हैं, डर गए हैं, सपना अपना कुछ आ गया इनको रात को। फिर ये कहते हैं गांव में क्या होता है, सब ने अपने घर में ही देवता के ऐसे थान बनाए होते हैं, छोटे छोटे मंदिर बनाए होते हैं। तो उसमें जाके वहाँ थोड़ी बड़ी पूजा वूजा कराई, उनको टीका टाका लगाया थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से, तब वो जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुए। तो एक ये इंसिडेंट था कि हाँ गांव में जाके ऐसी चीज़ भी एक्सपीरियंस करी उन्होंने। तो इस चीज़ पे तो एक पूरा लंबा पॉडकास्ट करेंगे, उत्तराखंड की जो फोकलोर्स हैं, इस टाइप की एंटिटीज़ हैं, इससे रिलेटेड एक लंबा पॉडकास्ट होगा। क्योंकि बल्कि अभी हम लोगों ने एक पॉडकास्ट बनाया था, बहुत ही पहले बनाया था, जिसमें तूने कहानी सुनाई थी वो उसकी परियों वाली थी शायद, खेट पर्वत वाली। हाँ। तो उसमें क्या था, उसमें वो परियां लेके जाती थी, हाँ, उस आदमी को लेके चली जाती है और वो 6 से 7 महीने बाद वापस जंगलों में मिलता है दोबारा से। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल में एक रील वायरल हुई है ना वो, जिसमें वो रोलांग के वो बना रहे हैं फेस्टिवल, रोलांग के ऐसे करके कुछ नाम अरे है हाँ, वो हिमाचल का वो फेस्टिवल है जिसमें वो पूरा रेड वो कलर से वो कपड़े से पूरा मुंह मास्क किया हुआ है, इस तरीके से, और वो हाथ में वो क्या कहते हैं जो ढोल बज रहा है उसके ऊपर वो शराब ऐसे कर रहे हैं वो। हाँ, तो वो परियों से रिलेटेड ही कुछ फेस्टिवल तो वही है वो कि मतलब कि वो दूल्हे को रखते हैं एक जगह, मतलब दुल्हन तो नहीं है वो, जो भी है वो पर्सन है ना, उसको रखते हैं एक जगह पे कुछ दिनों तक। उसके बाद फेस्टिवल के लिए उनको जब लाते हैं तो उनका फेस कवर करते हैं। अगर जरा सा भी फेस दिख गया तो इसका मतलब जो परियां हैं, जैसे मैंने बताया, हाँ, वो उनको गायब कर देंगी। हाँ, उनको तो ले जाएंगी। ये चीज़ है भाई, मतलब कुछ तो है मतलब। हाँ, तो मतलब कि जो मैं जैसे तूने कहानी सुनाई, मैंने कहा हाँ यार ये तो रियलिटी है भाई। हाँ, अभी निकल के आ रहा सामने। पहाड़ों के अंदर हिमालयास का जो रीजन है वहाँ पे इतनी मिस्ट्रीज, इतनी एंटिटीज और इतनी सारी फोकलोर्स है ना, और जिसमें कहो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, गोस्ट स्टोरीज, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब अंतहीन। तो इसके ऊपर एक हम लंबा पॉडकास्ट करेंगे। एंड आज के इस हॉरर पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे द रियलिटी रेडियो पॉडकास्ट, और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज, कंटेंट और मिस्ट्री से जुड़ी चीज़ों को सुनने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट। सब्सक्राइब द चैनल, हाइप द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड कमेंट करें सजेशंस कमेंट सेक्शन में। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय।